गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर में रक्त के बारे में बताया गया है कि रक्त जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। रक्त के बारे में हमें बताया गया है। दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं और दोनों जो भाई बहन हैं वो दिव्या एक बार उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको अनिल जो है अस्पताल ले जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात दीदी से होती है और दीदी जो है रक्त के बारे में पूरी जानकारी जो है अनिल को देती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जाँच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है और चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। इस तरह उसने डॉक्टर दीदी ने कहा कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। तो अब अनिल के मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई, मतलब जानने की इच्छा हुई और वह बोली, वह बोला, दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो अब आगे दीदी बताती हैं, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में पहले जानना होगा। अब डॉक्टर दीदी रक्त के बारे में बता रही हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये कैसा है कि किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, वह भाग जो तरल होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। इन्हें क्या कहेंगे, लाल रक्त कण कहेंगे। आगे देखिए, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब वो जो लाल रक्त कण है वो कैसे लगते हैं, बालूशाही की तरह लगते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इनके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नज़र आता है। तो समझ में आया कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। इनके कारण लाल रक्त कणिकाओं की वजह से हमारा रक्त जो है लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। तो लाल रक्त कण का क्या काम है, लाल रक्त जो कण होते हैं वो सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने का होता है और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। अब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और जैसे वो 4 महीने में पुराने कण नष्ट होते हैं तो हर 4 महीने में नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग
मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो पौष्टिक आहार मतलब संतुलित आहार क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो वो कहलाता है जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व जो है उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। तो जो लोग ये संतुलित आहार नहीं करते उनका रक्त कण में कमी आने लगती है, क्योंकि जो पुराने रक्त कण है, लाल रक्त कण, वो नष्ट होने लगते हैं और नए रक्त कण बनाने के लिए दूध, हरी सब्जी, फल, अंडा, ये सब संतुलित भोजन जो है आवश्यक होता है। तो लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जब हमारे शरीर में लाल रक्त की कमी हो जाती है, लाल रक्त कणों की जब कमी हो जाती है तो उसको ही एनीमिया कहा जाता है। समझ में आया एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया किसे कहते हैं? जब शरीर में रक्त में जब लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया कि क्या हम अगर संतुलित आहार लेंगे तो क्या हम इसे एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं इस वजह से भी ऐसा होता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीड़े कैसे बनते हैं? दूषित जल मतलब खराब जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें खाना पानी शुद्ध और साफ खाना चाहिए। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? अब वो पूछता है कि शरीर में इनका क्या काम होता है। तब दीदी बोलती है सफ़ेद कण। अब आप पढ़ रहे हैं सफ़ेद कण के बारे में कि सफ़ेद कण क्या कार्य करते हैं। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही कहलाते हैं। सफ़ेद कण को क्या कहा जाता है? वीर सिपाही कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो सफ़ेद कण क्या करते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब जो कीटाणु हैं जब हम पर हमला करते हैं तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ये उनसे लड़ती हैं और लड़कर अगर वो हार जाते हैं, हमारे शरीर के कण श्वेत रक्त कणिकाएँ जब हार जाती हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर ये मजबूत रहती है और ये नहीं हारती है तो हम बीमार नहीं पड़ते और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इन्हें WBC भी कहा जाता है। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएँ समझ में आई। और अब देखिए बिंबाणु का क्या काम है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु की आवश्यकता क्यों है कि बिंबाणु जो है चोट लगने पर जब चोट लग जाती है तो वो जो एक जाला सा बिछा देती है और उस जाले में जो है जो कण हैं मकड़ी के समान एक जाला बुन देती है और उसमें जो है कण आकर के चिपक जाते हैं जिससे दीवार सी बन जाती है और दरार भर जाती है और जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता। आप कभी चोट लगी होगी तो आप देखे होंगे कि चोट लगने के थोड़ी देर बाद ही जो है एक परत सी जम जाती है और खून का निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी
ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि अब क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा चोट लग गई है तो पहले जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर एक कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा रक्त निकल जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए खून की कमी हो गई है तो क्या कोई भी व्यक्ति उसे खून दे सकता है? तो दीदी ने समझाया, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जो रक्त समूह बीमार का है वही रक्त समूह जो है स्वस्थ व्यक्ति का भी होना चाहिए, तभी जा कर के रक्त चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या करें? अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए क्या बनाए जाते हैं? ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष, अंडरलाइन कर लीजिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इस तरह डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। ठीक, इतना समझ में आया चैप्टर? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।